नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथ। ठीक है, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन तक, उसके आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था, सेकेंड क्वेश्चन ये भी हो चुका था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, ठीक है, शायद 9 तक हुआ था, 9 तक डिस्कस हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है, इफ एन एपी में जो एसएन है, एसएन सम ऑफ nth टर्म, ये एपी का क्वेश्चन है और इसमें एसएन आपको गिवन है n स्क्वायर पी और क्या गिवन है, एस एम भी गिवन है m स्क्वायर पी, ये भी गिवन है। वेयर एस आर डिनोट्स द सम ऑफ आर टर्म, जो एस आर है वो डिनोट करता है सम ऑफ आर टर्म। ठीक है, तो आपको बताना है कि एस पी की वैल्यू क्या होगी, एस पी की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर पी और एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर पी। तो एस आर की वैल्यू जो है, मतलब एस आर जो है सम ऑफ आर टर्म है, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म होगा, एस एम सम ऑफ एम टर्म होगा। ठीक है, तो आपको एस पी बताना है, एस पी किसके इक्वल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किस ऑप्शन के इक्वल जो है एस पी होगा। तो समझते हैं यहाँ पे एस पी, देखो एस पी जो भी होगा वो p/2 a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब p-1 इंटू 2a, ये 2a होता है, 2a प्लस p-1 इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, इसके बराबर होगा sp की जो वैल्यू होगी वो। ठीक है, अब sn की जो वैल्यू दिया है ना, sn की जो वैल्यू दिया है तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे। sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये n स्क्वायर पी के बराबर है, यहाँ से एक n से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के क्या मिलेगा हमको, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू np, और 2 इधर जाएगा तो 2np ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसी तरह से एस एम इक्वल टू होता है m/2 2a प्लस n-1, मतलब m-1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर पी। यहाँ से m से कैंसिल हो जाएगा, एक m से, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 2mp, ये मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब आपको ना यहाँ से a और d की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a और d को एलिमिनेट करना है। ठीक है, a और d की वैल्यू आपको चाहिए, तो कैसे a और d की वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ से ना अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करो। ठीक है, सेकेंड से आप फर्स्ट को माइनस करो तो 2a से कैंसिल हो जाएगा और 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा d कॉमन हो जाएगा, m-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस, तो m-n मिल जाएगा क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2p कॉमन लेते हो तो यहाँ भी m-n मिल रहा है। ठीक है, 2p अगर कॉमन लेते हो तो m-n मिल रहा है यहाँ भी, और m-n से कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू 2p आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू 2p आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ना a की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो d जहाँ पे है तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में आप पुट कर दो d की वैल्यू। जब आप 1 में पुट करोगे d की वैल्यू तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू 2p इक्वल टू 2np। ठीक है, 2np क्लियर हुआ, 2np यहाँ से मिल जाएगा आपको।
ओके, तो देखिए जो 2a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो 2np यहाँ पे है, देखो 2np इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2np 2p इंटू एन 2np, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2p, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी p, ठीक है, a की वैल्यू p आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करो, आपको sp की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, sp की वैल्यू, दिख रहा है, sp की वैल्यू बतानी है आपको। sp की वैल्यू क्या होती है, p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू टी, ये sp की वैल्यू होती है, तो p बाई टू, ठीक है। अच्छा 2a की वैल्यू क्या थी, 2a की वैल्यू 2p थी, भाई 2p यहां लिख दो, प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू इज आल्सो 2p, तो p बाई टू, अच्छा 2p यहां से कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस p माइनस 1, 1 प्लस p माइनस 1, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ p इंटू पी पी स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा p, तो आंसर आएगा आपका p क्यूब, ठीक है, आंसर क्या आने वाला है, p क्यूब, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 7x y माइनस 6 एंड 9 10 इज एट 6 3, तो आपको बताना है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल को बनाते हैं, दिस इज ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इसका जो सेंट्रॉइड है ये भी दिया है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 7x, मान लो 7x यहाँ पे है, y माइनस 6, ठीक है, y माइनस 6, अच्छा y माइनस 6 यहाँ पे है, ये y एक्सिस मत समझ लेना, बस y ऐसे दिया है, y और माइनस 6 एक वेरिएबल दिया है y, और यहाँ पे दिया है 6 3, और इसके जो सेंट्रॉइड है, नहीं 9 10, ये क्या है 9 10, ये है 9 एंड 10, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है, यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड है लेट्स से, और जो सेंट्रॉइड है वो 6 3 है, 6 3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का, तो आप कहोगे 7 प्लस वाई प्लस 9 बाई 3 की वैल्यू होगी 6 के बराबर, और x प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है, x माइनस, यहाँ से x माइनस 6 प्लस 10 बाई 3 की वैल्यू ये हो जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, तो देखो y की वैल्यू कितनी होगी, 9 7 कितना होता है, 9 7 16, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया, तो 16 18 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा 2, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 किस ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गया, ठीक है, x y बताना था, 2 इस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन सही है, आपको सारे ऑप्शन मतलब a x निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये x1 y1 होता, ये x2 y2 होता, और ये x3 y3 होता, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। समझ में आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ पॉइंट A0 0B एंड 1 1, ठीक है, 3 पॉइंट है, क्या क्या, एक है A0, एक है 0B और एक है 1 1, आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है,
तो आपको बताना है 1/a प्लस 1/b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो कोलिनियर अगर है इसका मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक, समझ में आया इतना। तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाता है। मान लो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं भी आता है तब भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से कि ये मान लो पॉइंट x है या a है, a पॉइंट a 0 के बराबर है और ये पॉइंट कोई भी b है दूसरा पॉइंट और ये 0 b के बराबर है और तीसरा पॉइंट c है 1 1 के बराबर है, ठीक है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट। यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर ये कोलिनियर है, ये अगर कोलिनियर है तो जो AB की वैल्यू होगी, AB और AC का जो सम होगा, AB और BC का जो सम होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है, अगर ये लाइन पे है तो, ठीक है। तो AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, और BC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्या, 0 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, b माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, ठीक है। ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, ये BC हो गया और ये AC के बराबर होगा और AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू होगी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, 1, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तीनों मतलब इनका सम आपस में बराबर होगा, ठीक, इनका सम आपस में बराबर होगा, ये मतलब कहना चाहता है ये, ठीक है। दूसरा भी तरीका है वो शायद आसान तरीका हो। तो अब एक काम करो कि AC की जो वैल्यू है वो AB प्लस BC के बराबर है, ठीक है, AC की वैल्यू जो है वो AB प्लस BC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो AC की वैल्यू है वो AB प्लस BC के बराबर है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है। इससे अच्छा तरीका, ये बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। कुछ और देखते हैं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल का एरिया वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 होता है प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जब कोलिनियर की बात होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यही बचेगा। आप इसमें वैल्यू रख दो, देखो x1 ये मान लेते हैं तो x1 की वैल्यू a होगी, a, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 मतलब सॉरी ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो y और ये x3 है और ये y3 है, ठीक है। y2 की वैल्यू b होगी b माइनस 1, ठीक, b माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0 है तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू b है इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा ab माइनस a प्लस क्या माइनस मिलेगा आपको, ठीक है, माइनस b इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा ab इक्वल टू a प्लस बी, ठीक, ab इक्वल टू a प्लस बी। तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई ab, जब डिवाइड बाई ab करोगे तो ab बाई ab इक्वल टू a बाई ab
प्लस बी बाई ए बी। यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से बी कैंसिल, और यहाँ से सब कैंसिल, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की वैल्यू क्या होगी 1, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, दैट इज सिंपल सोल्यूशन। उससे बहुत लंबा हो रहा था, ठीक है, आप इतना लंबा क्यों सोल्यूशन करोगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अगर आपको ट्रायंगल की तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो तो। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट मतलब ये कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3, अगर ये सब गिवन हो तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन P, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है कोई भी ये, और ये P है मान लो x1 y1, और Q एक पॉइंट है जो कि है x2 y2, इज डिवाइडेड द x एक्सिस। किस रेशियो में ये x एक्सिस को डिवाइड करता है ये बताना है। अच्छा, x एक्सिस को डिवाइड करता है, इसका मतलब x एक्सिस को डिवाइड करता है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x0 होता है। ठीक है, x0। मान लो ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है x एक्सिस को। अब आप एक काम करो, ये x एक्सिस वाला ना, ये वाला निकालो आप, ये इसका, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट, तो आप कहोगे कि k इंटू y2, ठीक है, k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, मतलब y1 डिवाइड बाई k प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के। ये k प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, k प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 से कैंसिल, तो k y2 प्लस y1 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। इट मीन्स जो k की वैल्यू होगी वो होगी माइनस y1 बाई y2। ठीक है, और k रेशियो 1 करोगे ना, k रेशियो, अगर k रेशियो 1 करते हो ना तब भी यही आने वाला है। अगर k बाई 1 करोगे इसका मतलब भी ये y1 बाई y2 आने वाला है, वो भी माइनस में, तो y1 रेशियो y2 इन निगेटिव टर्म में। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको सोचने की कोशिश करो, समझने की। ठीक, देखिए क्या है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। ठीक है, होल नंबर आपको बताना है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर्स। ठीक है, 101 होल नंबर्स का सम का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो जब आप सम कर रहे हो होल नंबर का, इसका मतलब 0 1 2 3 ऐसे करोगे, और कितने तक 101 नंबर है तो 110 तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 101 मतलब 111 तक जाना है, तो क्योंकि एक तो पहले ही हो गया है, ये पहले ही हो गया, तो 110 तक ही जाओगे तब 111 नंबर मिल जाएगा आपको। ये समझ में आया आपको। ठीक, अगर ये समझ में आया है इसका मतलब आपको इनका सम निकालना है, इनका सम निकालना है। ठीक है, इनका सम निकालना है आपको, 110 भी है लास्ट में, तो देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना 110 इंटू 110 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, फॉर्मूला ना यही है। क्योंकि देखो, क्योंकि 0 को ऐड करो कोई मतलब नहीं है, अब 1 से ही देख लो, 1 से ही देखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 55 आ जाएगा, तो 55 इंटू 111, और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड में 5 ही आने वाला है, एंड में 5 और एंड में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा 5, तो यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी 5। तो यूनिट डिजिट पे एक बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। 100 डिजिट
सोचो 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। तो इसका तरीका ये है ना, आप ऐसा काम करो, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कितने होंगे, कैसे बताओगे आप इसको, देखा है 100 डिजिट, देखो कैसे होंगे। आप ये बताओ कि अगर आप वो 1 डिजिट के नंबर बताना है, 1 डिजिट से कितने होते हैं, तो आप कहोगे 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, 10, ठीक है 10 होते हैं। 2 डिजिट के कितने होते हैं, तो आप कहोगे 90 होते हैं। अच्छा, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हो तो 10 नहीं होते, 10 नहीं होते, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हो तो ये 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा है, पैटर्न ध्यान देना, पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये किसके बराबर है, ये जो है ये 9 इंटू 10 पावर 0 के बराबर है, और ये क्या, ये 9 इंटू 10 पावर 1 के बराबर है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे बोला जाता कि 100 डिजिट का बताना है, 100 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पे पैटर्न आप देखो, पैटर्न देखो, तो आप कहोगे कि 9 तो होगा ही, 10 पावर कितना होगा, देखो 10 पावर एक कम कर रहे हो, जैसे 1 डिजिट था 10 पावर 0, 2 डिजिट था तो 10 पावर 1, 100 डिजिट है तो 10 पावर 99 होगा। कितने नंबर हो गए, 10 पावर 99। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको डर नहीं जाना है कि 100 डिजिट सोचो कितने ज़्यादा। एक तरीका और है, आप कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके कर सकते हो, बहुत प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके। देखो ऐसे मान लो 100 प्लेस है, ठीक है 100 प्लेस, ये बताओ फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर्स, देखो डिजिट आपके पास 0 से लेकर 9 तक है, मतलब कुल मिला के 10 डिजिट है। क्या फर्स्ट प्लेस पे आप यहाँ इस प्लेस पे क्या आप 0 रख सकते हो, नहीं 0 नहीं रख पाओगे ना, आप 9 ही रख सकते हो, 9 रख सकते हो, और कुछ भी नहीं रख सकते, 9 के अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि मतलब 9 डिजिट रख सकते हो आप, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट रख सकते हो, क्लियर हुआ। जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे क्या रख पाओगे, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपके 9 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे, एक डिजिट हो गया, इसका मतलब 99 डिजिट और बचा है। अगर आपके 100 डिजिट की बात किया गया है, इसका मतलब आपके पास 99 डिजिट और बचा हुआ है। अब अगर आपके पास 99 डिजिट और है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस प्लेस पे तो 10 डिजिट सभी रख सकते हो, मतलब 0 से लेके 9 तक सब लिख सकते हो, यहां भी सब लिख सकते हो, यहां भी सब लिख सकते हो, मतलब सारे डिजिट पे जो, और देखो एक प्लेस पे तो 9 लिख सकते हो, 9 डिजिट, और जितने प्लेस होंगे वहां पे, क्योंकि और कितने प्लेस है, 99 प्लेस है, तो हर प्लेस पे 10 डिजिट लिख सकते हो, तो 10 पावर 99, ठीक है 10 पावर 99 कंडीशंस और बनेगी। एक तो 9 तो रहेगा ही, साथ साथ 10 पावर 99 कंडीशन और बनने वाली है, इसलिए ऐसा हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये था, ठीक है, 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चलो इसको मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से, कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 217, 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 पावर 624 342 पावर 812, ये इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक चीज आप समझना, साइक्लिसिटी एक होता है, साइक्लिसिटी को मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा, ठीक है वक्त लगेगा इसमें। देखो क्या होता है, जैसे आपने, अगर आप 1 का पावर 1 करते हो तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आएगा, मतलब 1 के केस में आप कहोगे इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। 1 का कितना भी पावर करते रहो एक ही चीज आएगा, 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप 5 की बात करो, 5 की कुछ भी पावर कर लोगे हमेशा 5 ही आएगी, इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। 5 की कोई भी पावर कर लो 5 ही आने वाला है। 6 की कोई भी पावर कर लो 6 ही आने वाला है। देखो 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, तो 6 की पावर करते जाओ आपको हमेशा 6 ही मिलेगा। तो क्या क्या
एक तो 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर, इन सब की जो साइक्लिसिटी होती है 1 होती है। ठीक, समझ में आया आपको? 0, 1, 5, 6 इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर इंड में ये सब इंड करते हैं, अगर 0 से इंड करता है कोई नंबर, उसकी कितनी भी पावर कर दो 0 ही आएगा अंत में, जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। कोई नंबर 1 से इंड कर रहा है, उसकी कितनी भी पावर कर दो तो 1 ही आएगा इंड में। कोई नंबर 5 से इंड कर रहा है, उससे उसकी कोई भी पावर कर दो तो इंड में 5 ही आने वाला है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसको समझ लेना। यहाँ पे 6 की कितनी भी पावर कर दो क्या आएगा? 6 ही आएगा, अगर कोई भी नंबर 6 से इंड कर रहा है। बहुत आसान है ये। अब मैं 2 नंबर को और दिखा रहा हूं आपको, 4 का। 4 की पावर जब 1 करते हो तो 4 आता है, ठीक है। 4 की पावर 2 करते हो तो 16 आता है, लास्ट में इंड इंड किससे हो रहा है? 6 से। 4 की पावर 3 करते हो, फिर से कितना आता है? 64, लास्ट में 4 से इंड कर रहा है। 4 की पावर 4 करते हो तो क्या आएगा? 4 की पावर 4 में क्या आएगा? आपको 216 मिलेगा, ठीक है, 216, और ये भी 6 से एंड कर रहा है। इसका मतलब ये दिख रहा है आपको कि जो इवन ऑड पावर है उसमें 4 आ रहा है, और जो इवन पावर है इसमें 6 आ रहा है। तो 4 की साइक्लिसिटी 2 ही होती है। 9 की बात करो, 9 की, तो 9 का पावर 1 करोगे तो 9 आता है। 9 की पावर 2 करते हो तो 1 आता है इंड में, 81। 9 की पावर 3 करने जाओगे तो 200, तो ठीक है 729 आएगा, लास्ट में 9 से इंड करेगा। इसका मतलब ये भी है कि 9 की जो साइक्लिसिटी है वो भी 2 की होती है, ठीक है। तो 9 और 9 की बात करो और किसकी? 4 की, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। इससे बहुत आसानी से आप 9 से जो इंड कर रहा है कोई नंबर, या कोई नंबर 4 से इंड कर रहा है, उसके बारे में बता सकते हो। तो 4 और 9 के केस में क्या है, 4 और 9 के केस में क्या है कि कोई भी नंबर अगर 4 से एंड कर रहा है तो अगर इवन है या ऑड पावर, ठीक है, इवन पावर और ऑड पावर की बात हो रही है। इवन पावर के केस में 6 आएगा यहाँ पे, ऑड पावर के केस में 4 आएगा। इवन पावर के केस में 1 आएगा, ऑड पावर के केस में 9 आएगा, ठीक है। इस केस में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब और जो बचे हैं ना, और जो बचे हैं उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? जैसे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 से इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 मतलब जैसे 4 के बाद ये रिपीट करता है, पावर 4 के बाद रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा एंड में, 2 की पावर 2 करोगे एंड में क्या आएगा? एंड में आएगा 4। 2 की पावर 3 करते हो एंड में 8 आता है। 2 की पावर 4 करते हो तो एंड में 6 आएगा। 2 की पावर जब 5 करोगे ना फिर से 2 आ जाएगा। मतलब 4 के बाद ना पावर 4 होने के बाद फिर से रिपीट करेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से एंड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। पावर 1 करोगे 2 आएगा, पावर 2 करोगे 4 आएगा, पावर 3 करोगे। तो ऐसे केस में 3 के साथ भी यही होता है, 7 के साथ और 8 के साथ। तो साइक्लिसिटी को अगर समझ गए होगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझो। अब 217 का मतलब 7 की पावर 413 है। जो यूनिट डिजिट है तो हम लास्ट डिजिट को हम लेके चलेंगे। यहां देखो 9 की पावर 547 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, 4 की पावर 624 है, और लास्ट में 2 है तो 2 की पावर 812 है। लास्ट यूनिट डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो लास्ट नंबर लेंगे। अभी हमने बोला 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है, 9 की 2 होती है। देखो 9 का अगर इवन होता तो 1 आता, 9 का ऑड है तो 9 ही आएगा, ये ऑड ही है। 4 का देखो इवन है तो 4 की पावर क्या है? इवन है। और 4 की पावर जो इवन होती है उस केस में क्या आता है भाई? 4 की पावर जब इवन होती है तो उस केस में 6 आता है, यहाँ 6 हो गया। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से डिवाइड कर दो ना, इसको पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना पड़ता है, तो 4 से कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 की पावर 4 वाला केस बनेगा, ठीक है, 2 की पावर 4 की केस बनेगा। यहाँ देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 ही होती है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा?
1 आ जाएगा, 7 पावर 1 की तरह इसकी साइक्लिसिटी होगी। देखो 7 पावर 1 7 होता है, 9 इंटू 6, 2 पावर 4 16 होता है, मतलब लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 6 7, 9 इंटू 7 क्या होता है 63, लास्ट में 3 आ रही, लास्ट डिजिट को ले रहे हैं मैं। 6 इंटू 6 करोगे लास्ट में 6 ही आता है 36, और 6 इंटू 3 करोगे लास्ट में 18 आता है 8, लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। जब भी यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो हम हमेशा लास्ट की डिजिट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, समझते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि एक सीरीज है कोई भी जो कि 1 1 3 इंटू 5 प्लस 1 बाई 1 इंटू 4 प्लस 1 बाई 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, प्लस 1 बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 बाई 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1 बाई 7 इंटू 10, ऐसे अप टू 20 टर्म तक है, 20 टर्म तक। तो 20 टर्म तक आपको बताना है इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें दो तरह के सीरीज बन रहे हैं, एक तो सीरीज ये वाला बन रहा है कि 1 बाई 1 इंटू 4 इस तरह का, प्लस 1 बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 बाई 7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज बन रहा है। ठीक है, ऐसे कितने टर्म होंगे 10 होंगे, 10 टर्म। और एक सीरीज और बनेगा क्या, एक सीरीज और बनेगा क्या, 1 बाई 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 बाई 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट 10 टर्म इसके भी होंगे, क्योंकि कुल मिला के 20 टर्म है, तो 10 टर्म ये हो जाएंगे और 10 टर्म ये हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ, 10 टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप क्या करो कि ऐसे टर्म को ऐसा थोड़ी करोगे कि 1 इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और ऐसे से 10 टर्म तक लिखो और उसके बाद एलसीएम निकालो, सॉल्व करो, बहुत लंबा जाएगा, आपके पास इतना टाइम थोड़ी होता है। सेम ऐसे करो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं कि इसको ऐसे लिख दो कि क्या ये 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4 है। जब ऐसा करोगे तो नीचे तो 1 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे तो 1 इंटू 4 आ रहा है, ऊपर 4 इंटू 4 माइनस 1 3 आ रहा है, तो ऊपर 3 आ रहा है, जिसके लिए आप 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 ऐसा करने पर आ जा रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 1/4 माइनस 1/7 करो तो क्या आ रहा है, 7 इंटू 4 बिल्कुल आ रहा है, 7 माइनस 4 3 आ रहा है। अगर आप 3 से फिर से डिवाइड करोगे तो देखो हर केस में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। ऐसे ऐसे कितने टर्म बनेंगे, ऐसे ऐसे 10th टर्म बनेंगे, 10th टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा इसको समझना, लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा इसको समझना। देखो 1 के बाद ये 4 आ रहा है, 1 के बाद 4 आ रहा है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि ये टर्म पहला 1 दूसरा 4। ठीक है, और इसमें जो 1 के बाद ये देखो 4 आ रहा है, ये वाला टर्म 4, तो इसका मतलब 1 के बाद 4 आ रहा है और ऐसे से एंड हो रहा है, नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, तो एक काम करो कि आखिरी टर्म क्या होगा उसको निकालना है। ठीक, आखिरी। तो 1 से 4 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि कुल मिला के 10 टर्म है, 10 टर्म है यहाँ पे। ये सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म कैसे आया, सेकेंड टर्म ऐसे आया कि 1 3 जा। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए 1 3 जा कर दो 3 आ गया, प्लस 1 कर दो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो 10th टर्म के लिए 10 टर्म के लिए क्या करें, देखो फर्स्ट टर्म के लिए 1/1, सेकेंड टर्म के लिए 1/4 आ गया, 1/4 आया तो 1 का 3 गुना किया तो प्लस 1 ये कर दिया 4। नेक्स्ट है 7 आएगा, अगला टर्म तो 7 ही आएगा यहाँ पे। 7 लाने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आप करोगे 1 का 6 टाइम, मतलब देखो यहाँ पे 3 टाइम कर रहे हो ना, 3 टाइम प्लस 1 4। ठीक है, देखो
यहाँ पे जब आप 3 टाइम कर रहे हो और 4 कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना, तो देखो टर्म कैसे आ रहा है यहाँ पे, कैसे इसको समझेंगे, ध्यान से देना इसको। देखिए लास्ट टर्म कैसे आएगा कि देखो 3 का गैप है, 3 के गैप है, और ये जो सेकंड टर्म लाने के लिए 3 इंटू 1 प्लस 4 किए हो, मतलब एक कम करके किए हो मल्टीप्लाई। तो लास्ट टर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 10 टर्म तक पहुंच रहे हो, तो लास्ट टर्म लाने के लिए 3 इंटू 9 27 प्लस 1 तो 28 आ गया। तो 28, उसके बाद 3 का गैप है, तो 1/31 इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखो सारे टर्म कट जा रहे हैं, ये सारे टर्म कट जा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1 माइनस 1/31, 1 माइनस 1/31 ऐसा बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बच रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। इस केस में देखो, इस केस में देखो हम इसको सिंप्लीफाई पूरी तरह से कर दिए हैं, और ये आ जाएगा 1/3 इंटू 31 और ये 30 बाई 1/3 30/31 इस तरह से आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, वहाँ यहाँ पे क्या करना है, आप देखो 1/1 इंटू 3 कर लो, माइनस 1/3 इंटू 5 कर लो। तो देखो ये तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में यही आ रहा है। ठीक, ऐसा करोगे ना, 1/1 इंटू 3 और माइनस में 1/3 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से जब करते हो तो क्या आता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे ना 5 3 जा 15 माइनस 3 12 आ जाएगा। ठीक है, 12, और 12 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को आपको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1/1 इंटू 3 3 इंटू 5 करोगे तो, और यहाँ देख लो, अगर नेक्स्ट टर्म पे देखते हो तो यहाँ भी 3 5 7 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस में 1 इंटू 3 इंटू 5 कर लो, माइनस में 1 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा करो। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मान लो 15, अच्छा एलसीएम देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉमन है। ठीक है, 1/3 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, 1/3 कॉमन होगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पे 4 आने वाला है, यहाँ देखो 5 कॉमन हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म जब देखोगे आप तो 10th टर्म होगा। ये बताओ, ये सेकेंड टर्म 3 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है ना, सेकेंड टर्म 3 आ रहा है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 3 5 इस तरह से ऑड नंबर आ रहा है, तो लास्ट में 19 आएगा, लास्ट में 19 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखो लास्ट में 19 पहला टर्म आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/19 इंटू 1 2 2 बढ़ा के 21। ठीक है, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म जो है प्लस में ये रहेगा, और माइनस में जो रहेगा, माइनस में 1/21 इंटू 23 रहेगा, इस तरह से रहेगा। समझ में आया? और ये 1/4 सबके साथ है। तो कुल मिला के ना सारे टर्म कट जाएंगे, बस बचेगा कितना, 1/4 बचेगा, यहाँ से 1/3 बचेगा, 3 इंटू 1, माइनस में 1/21 इंटू 23 बचेगा। ठीक, ये पूरा बच रहा है। अब आपको ना इसको ऐड करना है सबको। अच्छा, जब ऐड करोगे, क्योंकि सबको ऐड करना है, तो जब ऐड करोगे तो यहाँ से बचा है 1/3 इंटू 30/31, और जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ से 1/4 बचा है, और 1/3 माइनस 1/21 इंटू 23। यहाँ पे एक चीज़ देखना, आपको सॉल्व जब करना है तो एलसीएम में ना, एलसीएम में 31 बचेगा, 21 बचेगा और 23। ठीक है, 31 21 और 23 बचेगा। ठीक है, अगर आप 31 21 23 को भी मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर को देखते हैं बस। ठीक है, क्योंकि 3 तो यहाँ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 यहाँ भी 3 है, हो सकता है 3 कट जाए, तो 3 मान लो, हम मान लेते हैं 4 कट जाएगा ना, 4 तो कट ही जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं 4 कट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 31 और 21 और 23, डिनोमिनेटर में ये बच रहा है। यहाँ पे 3 संशय में 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बच रहा है। तो आप डिनोमिनेटर को बस चेक करो, क्योंकि इतना सॉल्व करोगे, इतना भी सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व भी करोगे, तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो एक काम करो आप, जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपका, डिनोमिनेटर में केवल आपका
कुछ ही चीज़ें बच रही हैं। क्या बच रही है? देखो डिनोमिनेटर में बचने की जो संभावना है, क्योंकि ये नहीं कटने वाला कहीं भी, 31, 21 और 23 और साथ साथ 3 बच रहा है। जब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको 30 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं और इसको भी 20 मान लेते हैं, तो 22 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12,000 तो ऐसे ही हो जा रहा है 12,000। और अगर इसमें 3 भी अगर बच रहा है तो 12 3 जा बहुत लंबा आ जाएगा 36, और जो जितने भी ऑप्शन है 15,000 14,000 के आसपास है। तो पहली बात तो 3 नहीं बचेगा, और जो भी डिनोमिनेटर होगा इन्हीं का मल्टीपल होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा इन्हीं का मल्टीपल होगा, ये क्लियर है। अब आप देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 और 3, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, तो 3 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में, तो ये सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब आप एक चीज समझना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? क्या 16,000 तक पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे यार, 16,000 पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप केवल 14,000 तक पहुंच सकते हो। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। ठीक, जैसे आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 14,973 तक पहुंच पाओगे, 16,000 तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया आपको? बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, प्रॉपरली अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। बस आज इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन थे, सॉल्व करने में टाइम लगा। इसके बाद हम 17 के आगे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बस यही सपोर्ट करते रहिए आप लोग।